हिंदुस्तान, अमेरिका और तुर्की दुनिया के तीन अहम मुल्क। तीनों मुल्कों में कट्टर लीडर्स या जमातों की हुकूमतें। तीनों मुल्कों की हुकूमतों को मुल्क के तमाम तबकात की ताईद हासिल नहीं, फिर भी बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं और निज़ामों को बदलने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं इस हवाले से दुनिया भर से की यह खास रिपोर्ट। अमेरिका में ट्रंप, हिंदुस्तान में मोदी और तुर्की में एर्दोगान। दुनिया के तीन अहम मुल्कों में सख्तगीर सियासतदानों का गलबा एतदाल पसंदों के लिए परेशानी की बात है। ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप, मोदी और एर्दोगान को अपने मुल्कों में सभी तबकात की ताईद हासिल है। दुनिया के वाहिद सुपर पावर अमेरिका, सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान और यूरोप को एशिया से जोड़ने वाले तुर्की में इन लीडर्स का इक़्तिदार शोहरत पसंदी की सियासत, मिले जुले फैसलों और नाक़िस निज़ामों की देन है। ट्रंप, मोदी और एर्दोगान को सिस्टम की खामियों की बदौलत इक़्तिदार जरूर हासिल हुआ है, लेकिन उन्हें हासिल मैंडेट उन इनकलाबी फैसलों की इजाजत कतई नहीं देता जो वो कर रहे हैं। कम से कम सियासी अखलाकियात तो यही कहती है। हम सब जानते हैं कि ट्रंप अक्सरियती वोटों से नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज निज़ाम की बरकतों से सदर बने। अपनी डेमोक्रेटिक मुखालिफ से उन्हें 29 लाख कम वोट मिले थे। अब सवाल यह है कि क्या अक़लियती ताईद रखने वाले सदर को मुल्क की शक्ल बदलने वाले अहम फैसले करने का इख्तियार है। ट्रंप की सदारत के 100 दिन तनाज़ात से भरपूर रहे। वो जुनूनी नारों के घोड़े पर सवार होकर व्हाइट हाउस पहुंचे, अपने हल्के की तस्कीन के लिए दीवार बनाने की बात की, मुसलमानों पर पाबंदियां लगाई, नाकामियों को छुपाने के लिए सीरियन फौज पर बमबारी की गई, अफगानिस्तान में मदर बम गिराया गया। अब कोरिया के आसमान पर खौफनाक जंग के बादल मंडला रहे हैं। क्या दुनिया इस जंग को झेल सकती है? क्या ट्रंप दुनिया को ऐसी आग में झोंकने का हक रखते हैं जिसमें सब कुछ भस्म हो जाएगा? मनफी सियासत करने वाला एक मनफी शख्स दुनिया के लिए मुस्बत नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में मोदी की दास्तान भी ट्रंप से अलग नहीं है। ये भी एक मनफी शख्स का मनफी सफर रहा। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि मोदी की सियासी दुकान गुजरात फसादात से चमकी? 2002 से पहले गुजरात से बाहर कौन जानता था उन्हें? मोदी गुजरात तजुर्बे को दोहराने की बात करते हुए वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचे। 2002 से 2014 तक इस सफर के दौरान उन्हें एक सख्तगीर कौम परस्त तंजीम का आशीर्वाद हासिल रहा, जिसकी शाखाएं मुल्क के हर कस्बे, हर गांव में फैली हुई हैं। हिंदुत्व ताकतों ने राम मंदिर के नाम पर 2 सीटों से अपने सफर को आगे बढ़ाया। उनका एक एजेंडा है, पर्सनल लॉज उन्हें खटकते हैं। आर्टिकल 370 उन्हें एक आंख नहीं भाता। मुसलमानों की अलग पहचान उन्हें पसंद नहीं। मोदी हुकूमत ने इन ताकतों को अपने एजेंडे पर अमल करने का भरपूर मौका दिया। योगा और गीता निसाब बन रहे हैं। भारत माता और वंदे मातरम की हर तरफ जाप है। गाय इंसानी जान से ज्यादा कीमती ठहरा दी गई। कॉमन सिविल कोड पर अमल की कोशिशें हो रही हैं। एक जमाती निजाम के ख्वाब देखे जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की सूरतगरी हो रही है। मनमानी फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदियों को मुल्क का निजाम बदलने का मैंडेट हासिल है? इसका जवाब यकीनन ना है। अवामी ताईद के मामले में मोदी ट्रंप से भी पीछे हैं। 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी को सिर्फ 31% वोट हासिल हुए। इसका मतलब यह है कि मुल्क के 69% अवाम ने उसकी ताईद नहीं की। मोदी और बीजेपी की तरह एर्दोगान और उनकी एक पार्टी भी जज्बातियत और शोहरत पसंदी की सियासत करते हैं। शुबहात से बालातर मैंडेट की कमी भी उनमें मुश्तरक है। एर्दोगान तुर्की के मालिक व मुख्तार बनना चाहते हैं। इस मकसद से उन्होंने दस्तूर को बदल डाला। अब मुल्क में सख्त सदारती निज़ाम लागू होगा। वजीर आजम का ओहदा बर्खास्त कर दिया जाएगा। सदर किसी को भी आला ओहदों पर मुकर्रर कर सकते हैं। कलम की एक जुम्बिश से बरतरफ भी कर सकते हैं। वो किसी को जवाबदेह नहीं होंगे। पार्लियामेंट बराए नाम होगी। एर्दोगान 2029 तक तुर्की के तन्हा मालिक होंगे। दस्तूरी तरमीमात पर रेफरेंडम कई लिहाज से मशकूक रहा। ये इमरजेंसी के तहत हुआ। रेफरेंडम में धांधलियों का भी शुबा है। अपोजिशन और आलमी ऑब्जर्वर्स चीखते चिल्लाते रहे और जीत का ऐलान कर दिया गया।
अगर रेफरेंडम को सही मान लिया जाए तब भी नतीजा एक बटे हुए तुर्की का इशारा देता है। 51.5% ने हाँ और 48.5% ने ना के हक में वोट दिया। रेफरेंडम के बाद एर्दोगान की सख्तियां और बढ़ गईं। मुखालिफिन की पकड़ धकड़ बरतरफियां फिर से शुरू हो गईं। एर्दोगान का तुर्की और मोदी का भारत एक ही डगर पर चल रहे हैं। दोनों के अंदाज़े सियासत पर मजहबी लेबल लगा है। मोदी के हिंदुस्तान में गौरक्षकों को खुली छूट है। एनकाउंटर्स और दहशतगर्दी के हिंदू मुलजमीन को रिहा किया जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के रेफ्यूजियों को मजहब की बुनियाद पर शहरियतें बांटी जा रही है। 3 तलाक के मसले पर मुस्तकिल महाज खुला है। एर्दोगान की तुर्की का भी यही हाल है। मजहबी जज्बातियत सियासी आला बन गई। दाढ़ियां और बुर्के तरक्की के पैमाने हो गए। सदर साहब शिद्दत पसंदों और हुजूमों को मुतासर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। उन्हें कभी सीरियंस का गम सताता है तो कभी फलस्तीनियों का। कभी वो बांग्लादेशी जमातियों के गम में आंसू बहाते हैं तो कभी रोहिंग्यों के। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है का मामला है। अगर उनके जिगर में किसी का दर्द नहीं है तो वो उनके ही हमवतन कुर्दों का दर्द है। हिंदुस्तान के हालिया दौरे को भुनाने में भी एर्दोगान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में उतरने से पहले कश्मीर का शोशा छोड़ दिया। अगर एर्दोगान साहब कश्मीर हल के तई संजीदा हैं तो उन्हें पहले अपने मुल्क में कुर्दों का मसला हल करते हुए एक मिसाल कायम करनी चाहिए, क्योंकि कुर्दों और कश्मीरियों के मसाइल एक जैसे हैं। दोनों तारीख के जबर का शिकार, दोनों एक से ज्यादा मुल्कों में बटे हुए। मोदी और एर्दोगान शौक इक़्तिदार में अपने अपने मुल्क को पाकिस्तान के पथरीले रास्तों पर डाल रहे हैं। पड़ोसी मुल्क सियासी मकसदों के लिए मजहबी जुनूनियत के इस्तेमाल के खतरनाक तजुर्बे से गुजर चुका। इसका हशर हमारे सामने है। वीडियो एडिटर अकबर खान के साथ शजीउल्लाह फिरासत।